प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th मैथ रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए कैसे क्या है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो एक सेट हमें दिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 given by relation R is equal to AB such that modulus A minus B is even। एक रिलेशन R दिया है, ये क्या है, एक्स वाई ए बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो रिलेशन दिया गया है इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए कैसे किया जाता है ये। अब बेटा ये देख लीजिए यहां कि हमें ए के अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसमें आ गया और सेम यही इसमें आ रहा है 1 2 3 4 5। अब आर के अंदर जो होगा हमें इस कंडीशन को फॉलो करना है कि मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन, यानी ए में से बी को यदि माइनस किया जाए तो जो नंबर आना चाहिए वो इवन होना चाहिए। तो जरा देखिए 1 1 का अगर हम ऑर्डर पेयर लेते हैं तो 1 माइनस 1 करते हैं तो क्या आएगा 0। तो 0 कैसा नंबर है, इवन। तो 1 1 ले सकते हैं, ले सकते हैं। 2 माइनस 2 करें तो 0, तो 2 2 को भी ले सकते हैं। 3 3 ले सकते हैं। 4 4 ले सकते हैं। 5 5 ले सकते हैं। ठीक। और देखिए क्या हम 1 2 लेंगे तो होगा, नहीं हो पाएगा। माइनस करने पर 1 आएगा ये, तो ये इवन नंबर होगा नहीं। 1 3 लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 1 3 ले सकते हैं। 3 1 ले सकते हैं। ठीक है, 1 4 लेंगे तो माइनस करने के बाद क्या आता है 3 आता है, तो ये इवन नंबर होगा नहीं। 1 5 ले सकते हैं। 1 5 5 1। अब आ जाइए 2 पे। 2 3 नहीं होगा। 2 4 हो सकता है। 2 4 4 2। इसी तरह से अब 3 4 नहीं होगा। 3 5 हो सकता है। 5 3 और ये 4 5 नहीं होगा। 4 2 हो सकता है। 4 2 देखो हो गया है। देखो यहाँ 2 4 का 4 2 का ये हो गया। 5 का 5 1 ये सारे हो गए। इस तरह से इसमें जो भी बचेंगे हम लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हमें करना होगा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए 1 1 2 2 3 3 ये बिलोंग कर रहा है आर से। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा देख चेक कर लिया जाए। अब इसमें देखिए 1 2 नहीं हो रहा है। यहां देखिए 1 का 3 के साथ, तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए। अब देखिए सिमेट्रिक
यहां देखिए 1 का 3 के साथ है तो 3 1 होना चाहिए। ओके, इसी तरह से 3 का 5 के साथ तो 5 3 होना चाहिए है। तो सो दिस रिलेशन इज सिमेट्री। रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी बी सी सी ये आना चाहिए, तो ये इसमें है रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 3 3 ये बिलोंग कर रहा है आर से। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए कंडीशन है कि ए कॉमा बी ये बिलोंग कर रहा आर में, तो बी कॉमा ए बिलोंग होना चाहिए आर से। ये कंडीशन देखिए 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, तो 3 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक कर लिया जाए। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 कॉमा 3 1 कॉमा 3 ये कहां से बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। 3 कॉमा 5 ये भी बिलोंग कर रहा है 5 आर से। तो क्या 1 कॉमा 5 बिलोंग कर रहा है, कर रहा है 1 कॉमा 5 बिलोंग्स टू आर। सो दिस रिलेशन is transitive। Since relation is symmetric, reflexive, symmetric and transitive, therefore relation is इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्योंकि ये कंडीशन है कि जो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पर तीनों दिखा दिया कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे देखिए इसमें और भी है, ये कह रहा है आगे so that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other। वन थ्री फाइव 1 3 5 related to each other because their difference या because difference between them is even।
इसी प्रकार से हम 2 4 के लिए लिखेंगे 2 4 related each other because difference between them is even। तीसरा पॉइंट कह रहा है बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 24। तीसरा पॉइंट है 135 एंड 2,4 आर नॉट रिलेटेड to each other because difference between them is odd। तो बच्चों ये हमें दिखाना था कि 135 रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि बिकॉज डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन। अगर 1 का 3 में डिफरेंस करेंगे -2, ये भी इवन है। 3 का 1 में 2 इवन है। 5 का 3, 5 का 1 के साथ, 3 का 5 के साथ जो भी हम डिफरेंस निकालेंगे वो इवन नंबर आएगा। सो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसी सिमिलरली 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन। 135 and 2 4 are not related to each other because difference between them is odd। That's all।